स्टूडेंट्स, जय माँ सरस्वती। स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 4। ओके। स्टूडेंट, इससे पहले हम जो भी एक्सरसाइज में सीख रहे हैं वो किस पे बेस्ड है, हमारे कंपाउंड इंटरेस्ट और इंटरेस्ट पे बेस्ड है ना। तो देखिए फोर्थ क्वेश्चन पे क्या है हमारा। तो देखिए यहाँ पे फोर्थ है, आई borrowed 12,000 फॉर जमशेद एट 6% रेट, ये रेट ही होगा, पर एनवम सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 2 year. आई हैड borrowed the sum at 6% एनवम compound interest was the extra amount would I have to pay. तो बोल रहे हैं कि इसने क्या ले रखा है, 12,000 रुपीज़ का अमाउंट ले रखा है जमशेद से 6% रेट पर एनवम के हिसाब से, क्या सिंपल रेट पे, ओ सिंपल इंटरेस्ट पे। ओके। अब अगर ये कंपाउंड इंटरेस्ट पे इसको पे करता तो इसे कितना ज़्यादा पे करना पड़ता है, ये हमसे पूछ रहा है। ओके। तो सबसे पहले तो हमें जो जो गिवन है वो देखो, प्रिंसिपल क्या गिवन है हमें इस पे, तो प्रिंसिपल है हमारे पास 12,000। ओके, 12,000 प्रिंसिपल है और हमारे पास क्या है, रेट है हमारे पास 6%। अब देखिए तो 2 year के लिए क्या है हमारे पास, टाइम है यहाँ पे, ठीक है, 2 year के लिए है। अब हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, SI निकालना पड़ेगा। ओके, तो सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं इसका। देखिए सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, अब एनवम के लिए है ना हमारे, तो देखिए सिंपल इंटरेस्ट होता है P इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, यानी प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100 होता है। तो प्रिंसिपल रख लो, कितना है 12,000, यस, और रेट है हमारे पास 6% और 2 year का टाइम अपॉन 100। तो 100 के 2 zeros से ये कैंसिल हो गया, ये ऐसा ही है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे कितना रह गया, 120, और इसको अगर 6 2 क्या होता है, 12 होता है। ओके, तो SI इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, देखो 0 एज लिख लो, 12 और 12 को मल्टीप्लाई करके 144 आता है। तो हमारे पास क्या निकल गया, सिंपल इंटरेस्ट फाइंड हो गया। अब देखिए सिंपल इंटरेस्ट तो फाइंड हो गया, नेक्स्ट चीज़ है हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। तो देखो इस पे, अब देखो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने, तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है हमारा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होता है ना। तो देखो अमाउंट, अब सबसे पहले अमाउंट फाइंड करते हैं। तो अमाउंट क्या होता है हमारा, P इंटू 1 प्लस रेट अपॉन 100 टू दी पावर एन, प्रिंसिपल है हमारे पास 12,000, पहले से ही ले लेंगे, प्लस 1 प्लस रेट है 6 और अपॉन 100 टू, और टाइम कितना है 2 year का है। तो अब इसको कर लेंगे 12,000। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इससे यहाँ मल्टीप्लाई हुआ तो, और इसमें ये प्लस कर दो तो क्या हो जाएगा, ये आ गया इसका स्क्वायर। अब इधर पे कर लो 12 0 0, और यहाँ पे आ गया 106 और 106 अपॉन 100। हमने इसको 2 टाइम क्यों लिखा, क्योंकि इसकी पावर 2 है। ओके, ये हमने कर दिया। अब देखिए स्टूडेंट, मैं यहाँ पे सिर्फ आपको इसका आंसर दे के जा रही हूँ, आप लोग इसका कैलकुलेशन करेंगे। ओके, तो इसका आंसर मैंने पहले से फाइंड कर रखा है, वो क्या है 1348,320, ये इसका क्या है, अमाउंट है। ओके, तो आप इसका CI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड कर लेते हैं। अमाउंट है हमारे पास जो, उसमें से माइनस कर देते हैं, सॉरी यहाँ पे 3 है। अमाउंट माइनस क्या होता है हमारे पास, प्रिंसिपल होता है, तो अमाउंट यही है, माइनस 12,000 हमारा प्रिंसिपल है। ओके, तो इसको माइनस करते हैं, क्या आएगा देखिए, चलो यहाँ पे करके देख लेते हैं। 8 माइनस 12,000, 8 का 8, 3 का 3, 8 का 8, 4 माइनस 2 2, 3 माइनस 1 2, और ये 1, तो क्या आ गया हमारे पास 122838, ये आया, ठीक है। ये तो कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। अब हमें बोला कि हाउ मच मनी ही पेड एक्स्ट्रा, तो कितना एक्स्ट्रा, तो एक्स्ट्रा मनी कर लो। तो एक्स्ट्रा, यहाँ पे हमें एक्स्ट्रा मनी तो पूछ रहा है ना, यस, एक्स्ट्रा अमाउंट, अच्छा एक्स्ट्रा अमाउंट, तो एक्स्ट्रा अमाउंट हो जाएगा यहाँ पे, एक्स्ट्रा अमाउंट क्या होगा, इस पे इतना, सॉरी ऐसा सिंपल इंटरेस्ट पे इतना कर रहा है, इस पे इतना कर रहा है, तो हम कर लेते हैं CI माइनस SI, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट में से माइनस कर देते हैं। तो कंपाउंड इंटरेस्ट है ये हमारा, और हमारे पास वो आया था कितना,
814,140, तो ये आया है। मैं इसको यहाँ पे, अब नीचे जगह नहीं दिख रही तो मैं यहाँ कर रही हूँ, 8 माइनस 0 8 आ गया, 3 माइनस 4 नहीं हो सकता, यहाँ से हम एक यहाँ से बोरो लेते हैं, यहाँ पे 13 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी कितना आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 9 आ गया। और यहाँ पे कितना रह गया 7 7 माइनस 4 3 आ गया हमारे पास, और 2 माइनस 1 1, और 2 और 1 तो वैसे आ गया, यानी इतनी अमाउंट हमें ज़्यादा पे करनी पड़ती है अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट पे लेते। ओके, तो ये है हमारा आंसर। चलो इसी के साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ठीक है, देखिए दूसरा क्या है हमारे पास यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 5। वसुदेवन invested Rs 60,000 at an interest rate of 12% per annum compounded half yearly. What amount would he get? तो सबसे पहले यहाँ पे हमें दे रखा है प्रिंसिपल, दे रखा है रेट, दे रखा है, और अभी एनुअम है। एनुअम मतलब 1 ईयर में कितना एनुअम, 2 एनुअम हो जाएंगे ना। ठीक है, 2 एनुअम है, और कह रहे हैं कि क्या 6% रेट, सॉरी यहाँ पे है, तो ये जो नीचे दे रखा है ना, ये टाइम मैनेजमेंट दे रखा है। ठीक है, तो देखो 5th का फर्स्ट ले लेते हैं हम। ठीक है, तो इस पे दे रखा है आफ्टर 6 ईयर, सॉरी मंथ, 6 मंथ्स के लिए दे रखा है, तो इसका प्रिंसिपल क्या होगा, प्रिंसिपल तो दोनों के लिए सेम रहेगा। ओके, प्रिंसिपल सेम रहा। रेट, अब देखो इसका रेट क्या होगा, रेट 12% है हमारा, पर अब देखो जो रेट दे रखा है ना, पर एनुअम दे रखा है। अब एनुअम के लिए तो रेट हमें 12% दे रखा है, लेकिन ये तो क्या है 6 मंथ है, यानी हाफ है, तो इसका हाफ कर देंगे सीधे से, 12/2, यहाँ पे कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब टाइम है हमारे पास 6 मंथ, तो सॉरी टाइम, तो टाइम है हमारे पास 6 मंथ, 6 मंथ यहाँ पे 6 लिख लो, 6 मंथ है ना हमारे पास टाइम। 6 मंथ कितना होता है, 1 ईयर का हाफ होता है। ठीक है, एनुअम कितने होते हैं, 2 होते हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इससे ये गया तो कितना 1 ईयर, तो 1 ईयर के लिए हमें फाइंड करना पड़ेगा। ओके, तो इस तरह से हम इसको करेंगे। अब निकाल लेते हैं क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है हमारा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट फाइंड करिए, अमाउंट क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल 1 प्लस रेट अपॉन 100 टू दी पावर n। ठीक है, ये बच्चों ये समझ में नहीं आएगा ना, एक बार फिर से रिकॉर्ड को फिर से सुनना तो समझ में आ जाएगा। ओके, तो अमाउंट क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल क्या है हमारे पास 60,000, 1 प्लस रेट क्या है, रेट इसका रेट देखिए क्या है 6 है, तो 6 अपॉन 100 टू दी पावर n। n कितना है 1 ईयर के लिए है। ओके, तो यहाँ पे आ गया a इज इक्वल टू 60,000, यहाँ पे कितना हो जाएगा 106 हो जाएगा ना, 100 बन जाए 100 प्लस 1 106, और यहाँ पे आ जाएगा 100। अब टू दी पावर 1 है तो 1 का तो 1 ही हो जाएगा ओनली। ठीक है, इसके 2 जीरो से इसके 2 जीरोस कैंसिल कर देते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा अमाउंट इज इक्वल टू 600 मल्टीप्लाई क्या जाएगा 06। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, यहाँ पे करके देख ले मल्टीप्लाई। चलो इसके 2 जीरोस को पहले से लगा लेते हैं, 6 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6 6 या 36 का 6 हमारा 3 आ गया यहीं पे, 6 1 जा 6, तो इसके आगे लिख दो 636। तो अमाउंट कितनी आ गई, ये आ गई। तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल करते हैं, देखिए तो इसका कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, देखिए 63600 माइनस अमाउंट है माइनस प्रिंसिपल कितना है हमारे पास 60,000। ओके, 60,000, ये 63,000 है ना हमारे पास, इसको माइनस, चलो माइनस भी यहीं पे करके देखते हैं, 600 और यहाँ पे क्या है 60,000। ओके, तो अब इसको यहाँ पे 0 आ गया, फिर 0, फिर 6 का 6 आ गया। अब देखो यहाँ पे कितना है, अच्छा ये भी 0 है ना नीचे, तो नीचे ये भी 0 है, तो ये 3 आ गया। तो कितना आ गया हमारा आंसर यहाँ पे 3600, यानी 3600 हमारा क्या आ गया, कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया फर्स्ट वाले का, फर्स्ट का आंसर आ गया। सेम है, क्या करना है आपको, जो सेकंड है ना आफ्टर 1 ईयर, तो 1 ईयर के लिए फाइंड करना है। बस वहाँ पे क्या होगा, देखो मैं करके नहीं दिखा रही हूँ, आपको बता रही हूँ, आप लोग करेंगे। ठीक है, 1 ईयर में कितने हमारे वो होंगे, देखो 1 ईयर के लिए है। अब देखो इसमें सिर्फ टाइम बदलेगा और रेट बदलेगा, लो मैं पीछे करके दिखा देती हूँ आपको। ठीक है, प्रिंसिपल क्या रहेगा, वही रहेगा, ये सेकंड है 1 ईयर के लिए, 1 ईयर वाला। ठीक है, तो आफ्टर 1 ईयर, ठीक है, तो प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल उतना ही रहेगा, रह गया। रेट क्या है 12%, पहले मैं कम क्यों की थी, क्योंकि वो हाफ
हाफ था ना 6 मंथ, 1 ईयर इज इक्वल टू 12 मंथ, और ये 6 है, 12 का हाफ कितना हो गया 6, तो इस तब उसका क्या था, पर ये पूरा आएगा। ठीक है, ऐसी टाइम का देखो, टाइम 1 ईयर में कितने एनवम होते हैं, 2 होंगे, 1 ईयर है तो 2 एनवम होते हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी 2 ईयर। हम क्या जब 1 ईयर का निकालेंगे ना तो उसमें 2 ईयर का टाइम मैनेजमेंट डालेंगे। ठीक है, तो उसके बाद वही कंपाउंड इंटरेस्ट निकालिए, तीनों चीज़ें आपके पास है, तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल करें, उसके बाद क्या आ जाएगा, अमाउंट फाइन करें, और उसके बाद माइनस करके आप निकाल सकते हैं। इतना तो आप लोग अब सीख ही गए होंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 पे कल हम डिस्कस करते हैं। ओके, थैंक यू गाइज।